एंट्रोपी। तो बच्चों इसमें हम पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी क्या होती है? बेसिकली कोई भी सिस्टम है उसकी रैंडमनेस को मेजर करने का एक तरीका है ये। रैंडमनेस क्या होती है? रैंडमनेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितनी अनऑर्गेनाइज्ड है या उसमें डिसऑर्डर कितना ज्यादा है, वही उसकी रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि मेरे बॉल्स थी, क्या थी? बॉल्स थी, और बॉल्स किस तरीके की थी? दो अलग अलग कंटेनर थे, दोनों के अंदर बॉल्स थी, ठीक है। यहां पर जो बॉल्स थी वो येलो कलर की थी, ठीक है, और ये इस तरीके से इस कंटेनर में रखी हुई थी। ये येलो बॉल्स हैं जो एक कंटेनर में रखी हुई है, और इसी के साथ साथ आप देखें दूसरे कंटेनर में मेरे पास ब्लू कलर की बॉल्स रखी हुई है, ठीक है। दूसरे कंटेनर में ब्लू कलर की बॉल्स रखी हुई है। अब मैं क्या करता हूं, एक बड़ा कंटेनर लेके आता हूं, एक बड़ा कंटेनर लेके आया, और इस बड़े कंटेनर में मैंने सारी बॉल्स को डाल दिया। सारी बॉल्स को, कौन सी? येलो एंड ब्लू, दोनों बॉल्स के इस कंटेनर में डाल दिया। अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर थोड़ी सी जो बॉल्स होंगी वो किस तरीके से दिखेगी, कहीं पे ब्लू आ जाएगी, कहीं पे येलो आ जाएगी। तो ये इस तरीके का कंटेनर कुछ ऐसा हो जाएगा, दिख रहा है आपको? ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आप मुझे देख के बताइए कि पहले यहां जो ये येलो कंटेनर था ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड था, इसमें डिसऑर्डरनेस बहुत कम थी, या फिर ऐसा बोल दो रैंडमनेस जो थी वो बहुत कम थी। यहां पर एक कंटेनर था, इसके अंदर ब्लू बॉल्स थी, तो इसमें भी रैंडमनेस बहुत कम थी। अब जब दोनों को मिक्स कर दिया हमने, दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स कहां पे कर दिया? एक बड़े कंटेनर के अंदर। तो बड़े कंटेनर के अंदर इस तरीके से बॉल्स जो आ गई वो कैसी हो गई? इस तरीके से अरेंज हो गई। तो यहां बताइए आप, यहां पर डेफिनेटली जो डिसऑर्डरनेस है वो बहुत ज्यादा हो गई है, रैंडमनेस बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसको क्या बोलेंगे कि यहां पर एंट्रोपी कम थी, यहां एंट्रोपी कम थी, दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये नया सिस्टम जो मिला है, नया सिस्टम मतलब बड़ा कंटेनर है, बड़े कंटेनर के अंदर येलो एंड ब्लू बॉल्स हैं, तो इस नए सिस्टम के अंदर रैंडमनेस ज्यादा है, इसका मतलब इसकी एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है या बेसिक तरीका है एंट्रोपी को समझने का, कि जहां जहां रैंडमनेस बढ़ती है वहां वहां एंट्रोपी बढ़ती जाती है। क्लियर? तो ये समझ में आया आपको कि एंट्रोपी क्या होती है। यहां मैं लिख देता हूं लेस रैंडमनेस, यहां पर लेस रैंडमनेस थी और यहां पर मोर रैंडमनेस है। ये लेस रैंडमनेस थी, ये मोर रैंडमनेस है। जहां मोर रैंडमनेस होगी वहां पर मोर एंट्रोपी हो जाएगी, जहां लेस रैंडमनेस थी वहां पर लेस एंट्रोपी हो जाएगी। तो ये सबसे बेसिक तरीका है एंट्रोपी को समझने का, ठीक है। जैसे कि ये सबसे बेसिक तरीका हमने देख लिया है। अब हम क्या देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री में जैसे कि एंट्रोपी को किस तरीके से मेजर किया जाएगा, कैसे उसको देखा जाएगा। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना दिया गया है। एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, और किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी कितनी चेंज हो रही है वो हम देख सकते हैं। हम कभी भी ये फाइंड नहीं कर सकते कि इस कंडीशन पे एंट्रोपी कितनी है और इसमें कुछ चेंज करेंगे तो फाइनल कंडीशन पे एंट्रोपी कितनी हो जाएगी। जैसे कि ये डायग्राम हमारे पास था, यहां कुछ एंट्रोपी थी, यहां कुछ एंट्रोपी थी, और फाइनली एंट्रोपी कुछ अलग हो गई। तो हम एंट्रोपी को फाइंड नहीं कर पाएंगे कि यहां कितनी थी, यहां कितनी थी और यहां कितनी हो गई। नंबर्स में हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि एंट्रोपी तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि यार एंट्रोपी कितनी चेंज हुई है ये हम फाइंड कर सकते हैं कि भैया यहां इतनी हो गई है और यहां इतनी है। तो ये तो हम फाइंड नहीं कर सकते कितनी कितनी थी, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो उस डिफरेंस को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है केमिस्ट्री में, उसका तरीका है कि अगर डिफरेंस इन एंट्रोपी इज कॉल्ड डीएस, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डीक्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर्स। ये उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है एंट्रोपी की चेंज को। कोई भी सिस्टम है उसके अंदर रिवर्सिबली कितनी हीट सप्लाई की गई है और उसका टेम्परेचर कितना था, उन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि सिस्टम की एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ है। आपको सोच के बताना है
कि एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा, इसको देखना है। इसको देखिए और बताइए कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा। सबने बोला स्टेट फंक्शन होगा, पाथ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही यार। मैं इसको कैसे भी मिक्स करूं, अगर मेरे को मिक्स करने के बाद बॉल्स इस तरीके से मिल जाती है, तो जो मेरी एंट्रोपी है वो फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगी। ये डिपेंड नहीं करेगा कैसे मिक्स किया है, कि भैया रेड बॉल्स पहले, सॉरी येलो बॉल्स पहले डाली, ब्लू पहले डाली थी, दोनों को एक साथ डाला था, दोनों को डालने के बाद कैसे मिक्स किया है, इस चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये डिपेंड कर रही है एंट्रोपी कि फाइनली कैसे उनकी कंडीशन है, इनिशियली उनकी कैसी कंडीशन है, बस इस पे डिपेंड कर रहा है। तो एंट्रोपी जो है ओनली फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको स्टेट फंक्शन बोला जाता है। यहां पर देखें, इनिशियल स्टेट में येलो बॉल्स ऐसी थी, ब्लू बॉल्स ऐसी थी, और फाइनली जब दोनों को मिक्स किया गया तो येलो एंड ब्लू बॉल्स का जो ऑर्डर है या उनका जो रैंडमनेस है वो इस तरीके का हो गया है। तो जो एंट्रोपी होगा वो फाइनली डिपेंड करेगा इस कंडीशन पर, और इनिशियली डिपेंड करेगा इस कंडीशन पर। अब उसको कैसे हमने मिक्स किया और क्यों मिक्स किया, किस तरीका क्या था, इन सारी चीजों पे वो डिपेंड नहीं करेगा। तो एंट्रोपी ओनली फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए एंट्रोपी के बारे में हम बोलेंगे कि ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन है।